श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का होने वाला है बुरा हाल, होने वाला है हाल बेहाल। बन रहे हैं ऐसे संजोग, श्रीलंका का हाल इन दिनों बेहाल है। दुनिया भर की नजरें फिलहाल वहीं टिकी हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ऐसे हालात पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्यों इन देशों का हाल बेहाल है, आइए जानते हैं। इन दोनों पूरे दुनिया की नजर श्रीलंका पर है। कभी सोने की रही श्रीलंका आज अपनी बेहाली का रोना रो रही है। सत्ता के विरोध में ऐसा जनाक्रोश चल पड़ा है, ऐसी जनाक्रोश की लहर चल पड़ी है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जनता ने सत्ता छीन ली है और राष्ट्रपति भवन पर जनता ने कब्जा कर लिया है। आखिर श्रीलंका की ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन है और क्या इसी तरह और इसी राह पर अब पाकिस्तान भी जा रहा है। जानिए इस वीडियो के माध्यम से क्यों भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान बेहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ज्योतिष में ग्रहों को विभिन्न राशियों में उदय, अस्त, वक्री, मार्गी आदि होने से संबंधित फल बताए गए हैं, जिन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देशों की स्थापना कुंडलियों पर लगाकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उथल पुथल के संबंध में भविष्य कथन, भविष्य गणना किया जाता है। अभी जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक अभूतपूर्व जन आंदोलन के चलते श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पहले देश छोड़कर भागना पड़ा और गत 14 जुलाई को उनके इस्तीफा देने की खबर आई है। इन स्थितियों के कारण श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। वहां की स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ भविष्य फल भास्कर में शनि के मकर राशि में वक्री होने पर अयोध्या से लेकर लंका तक के देशों में भयंकर उत्पात आने का योग बताया गया है। श्रीलंका की तरह आर्थिक राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान का भी क्या यही हश्र होगा? इस प्रश्न के उत्तर से पहले देखें श्रीलंका की कुंडली से आगे श्रीलंका में क्या होने लगा है और क्या होने वाला है, आइए जानते हैं विस्तृत। राहु की अशुभ दशा में फंस गया है श्रीलंका। जानिए कब तक सुधरेंगे हालात। भारत में से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश श्रीलंका आज आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया है। श्रीलंका की स्थापना की कुंडली जो है वह इस प्रकार है। 4 फरवरी 1948 को प्रातःकालीन 6 बजे कोलंबो की है, जिसमें जन्म मकर लग्न है तथा चंद्र राशि वृश्चिक है। लग्न में सूर्य, सप्तम में शनि तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह मंगल के चलते यह राष्ट्र एक लंबे गृह युद्ध 1983 से लेकर 2009 से तक जूझता रहा। सितंबर 2018 से सिंहासन और जनता के स्थान चतुर्थ भाव में बैठे राहु की महादशा श्रीलंका की स्थापना कुंडली में आरंभ हुई। अप्रैल 2019 में हुए ईस्टर बम धमाकों की आतंकी घटना तथा बाद में कोरोना महामारी के चलते पर्यटन से आमदनी में हुए भारी नुकसान से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था वर्तमान में राहु दशा के समय बुरी तरह से चरमरा गई है। राहु की महादशा में इस समय गुरु का अंतर चल रहा है, जो मकर लग्न की श्रीलंका की कुंडली में अशुभ ग्रह है। मकर राशि में वक्री होकर आए शनि अब श्रीलंका को और कष्ट देंगे। आने वाले समय में श्रीलंका के संविधान में बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसके चलते राष्ट्रपति की शक्तियां कम की जाएंगी तथा संसद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिक शक्तियां दी जाएंगी। 12वें घर अर्थात विदेश के अधिपति गुरु की अंतरदशा में चल रहे श्रीलंका में एक मिलीजुली सरकार बनेगी, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर देश में बड़े आर्थिक सुधार करने होंगे, जिसका प्रभाव अगले साल अप्रैल के
बाद दिखना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में भी लग सकता है आर्थिक आपातकाल। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आजाद हुए पाकिस्तान की स्थापना कुंडली मेष लग्न की है तथा चंद्र राशि मिथुन है। मकर राशि में बकरी होकर लौटे शनि पाकिस्तान की राशि से अष्टम भाव में होकर कंटक शनि का योग बना रहे हैं, जो गोचर में बेहद अशुभ माना जाता है। अभी हाल ही में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के पतन के बाद सत्ता में आए शाहबाज शरीफ की सरकार को अब गंभीर चुनौतियों से गुजरना होगा। शुक्र में शनि की परिवर्तनकारी दशा में चल रहे पाकिस्तान को आर्थिक आपातकाल तथा राजनीतिक हिंसा का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां, ऐसे ग्रह इंगित कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शनि महाराज जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे और ये अगले 6 महीने पाकिस्तान के लिए बेहद जो है कठिन है। यह समय जो बता रहा है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से वहाँ के माली हालात को देखते हुए परिस्थितियाँ ये कर रही हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं जो बता रही हैं, पत्रिका जो वहाँ की बता रही है, जो वहाँ का जब पाकिस्तान बना उस समय की जन्म पत्रिका को देख के ये लगता है कि चूंकि राशि भी मिथुन है और लग्न है मेष, तो ज़्यादा ऊर्जा, और चूंकि मेष लग्न के जो जातक होते हैं, चूंकि वह जो देश है उसी में इसका उदय हुआ मेष लग्न में, तो इस लग्न के जो जातक होते हैं वह काफ़ी उत्तेजक होते हैं और गोली बंदूक बारूद जैसे काजों से, या देखेंगे कि जितने लोग सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं या अपराध जगत में भी जाते हैं, तो उनका मंगल जो है, या जिनका मंगल बेहतर रहता है वो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, और या जिनकी मंगल की स्थिति खराब है तो वो आतंकवादी बनते हैं, वो क्रिमिनल बनते हैं और वो वह देशद्रोही बनते हैं। तो इनका जो अभी वर्तमान समय बता रहा है पाकिस्तान का, वह बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पे आर्थिक स्थिति को लेकर, उन्नति से लेके, और वहाँ के आम जनता को भी रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर काफ़ी परेशानियाँ, और सरकार को भी इसको लेकर झेलनी पड़ सकती हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।